वेलकम टू एस्ट्रोमंडल विद रुपेंद्र सिंह। आज का टॉपिक है मार्स। मार्स जब दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में आता है तो क्या उसका रिजल्ट होता है। मार्स एक एनर्जी प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, उसमें एनर्जी है। वो जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होगा उसमें वैसे ही ऊर्जा डाल देगा, अपनी एक अग्नि की ऊर्जा डाल देगा। तो वो जो साथ वाला प्लेनेट है वो वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि मार्स में अग्नि तत्व एनर्जी है। तो उस एनर्जी की जो वाइब्रेशंस है या उस एनर्जी को हमने कैसे पहचानना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रोफेशन में यूटिलाइज करना है। उस हाउस में मार्स बैठा है दूसरे प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में आके और दूसरे डायरेक्शन में बैठा हुआ, तो उस एनर्जी को हमने मार्स की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज में लाना है ताकि मार्स की एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि मार्स की एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसकी एनर्जी को हम नहीं पचाएंगे, तो मार्स जो है साथ वाले प्लैनेट्स पे एक रिजल्ट जो है वो दूसरी अपनी एनर्जी के हिसाब से देगा। इन द सेंस कि अगर ये जो है सिंह राशि की कुंडली, इसमें सेकंड हाउस में जो है कन्या राशि है, सेकंड हाउस में सैटर्न है और सिक्स्थ हाउस में मरकरी है, मार्स है, केतु है और सन है। तो सिंह लगन की कुंडली में जो मार्स होता है वो योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह वो होता है जिसकी जो राशि है वो केंद्र भाव में भी आए, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10th, और जिसकी जो राशि त्रिकोण भाव में भी है, फर्स्ट, फिफ्थ, 9th। तो सिंह राशि में जो मार्स की राशि है स्कॉर्पियो वो आती है 4th हाउस में, और सिंह लगन कुंडली में जो एरीज है मेष राशि वो आती है 9th हाउस में। 9th हाउस है एंसेस्टर्स और 4th हाउस है आपका घर, चार दीवारी जहाँ आप रहते हो, और उसका जो प्लैनेट है मार्स वो बैठा है 6th हाउस में। और जो सेकंड हाउस में जो ज़ोडिएक साइन है वर्गो, उसका जो प्लैनेट है मरकरी वो बैठा है 6th हाउस में मार्स के साथ में बैठे केतु और सन। तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा, यहाँ आपको मार्स को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर केतु 6th हाउस में तो 12th में राहु आएगा। 12th में राहु जब होता है तो खर्चा बहुत कराता है, उसका खर्चा बहुत होता है। इनकम बाद में होती है, खर्चा पहले आता है। उसके साथ मार्स को यूटिलाइज करने के लिए जो सैटर्न है, सैटर्न का अगर ज़ोडिएक साइन जो मकर राशि है, सिंह लगन में जो मकर राशि आएगी 6th हाउस में आएगी कैप्रिकॉर्न, तो सैटर्न की जो कैप्रिकॉर्न है ज़ोडिएक साइन वो 6th हाउस में आया, वहाँ बैठे मार्स, मरकरी, सन और केतु। तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, ये आपको ये रिजल्ट देगा कि 6th हाउस जो है वो है रोग रिपो रेट। 6th हाउस में आपको कर्जा, बीमारी, दुश्मनी, कंपटीशन, डेली का खर्चा, ये देखा जाता है। 6th हाउस तभी एक्टिव होता है जब आप में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक लड़ाई की तैयारी करते हैं, एक दुश्मनी आपकी है या ऋण है, या आप रोगी हैं, या आप में सेवा करने का भाव है, तो 6th हाउस एक्टिव होता है। अगर आप में चीजें नहीं है तो 6th हाउस एक्टिव नहीं होगा। एक बहुत जीवन में एक कॉम्पिटिटिव हाउस है, लेकिन इसमें अगर मार्स की एनर्जी आ गई और सैटर्न की जो कैप्रिकॉर्न है मकर राशि वो बैठ गई, तो आपको ये रिजल्ट क्या देगा, ये एक लॉयर की एनर्जी देगा, एक स्पोर्ट्समैन की एनर्जी देगा,
क्योंकि 12th में राहु है जो आपका खर्चा कराएगा। अगर मार्स और राहु को हम, अगर उसकी एनर्जी को हम बैलेंस करें एक्सरसाइज करके, लिफ्टिंग करके, तो मार्स तो राहु की एनर्जी बैलेंस में आएगी, उसका खर्चा कम होगा। और मार्स जो है और उसमें जो मरकरी बैठा है, क्योंकि मरकरी का ये पक्का घर है, 6th हाउस जो है वहाँ मरकरी का पक्का घर है। मरकरी आपको दिखाएगा रिटर्न, राइट, मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर लिखा हुआ, उस पर्सन का लिखा हुआ कोई काट नहीं सकता, क्योंकि साथ में मार्स की एनर्जी है। और 5th जो हाउस है वो आपका पूर्ण प्रारब्ध है। वहां अगर वीनस आ गया तो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, क्योंकि 6th हाउस एक लड़ाई का हाउस है। वहां मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी और वीनस अगर मरकरी को देख रहा है तो एक हार्मनी वाला एक इमोशंस पैदा होते हैं। जो एक प्लेजर एक मैरिड लाइफ के मिलता है वो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ मार्स। उसकी एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए आपको एक ऐसी एजुकेशन को, एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगी, एक ऐसी एजुकेशन की तैयारी करनी पड़ेगी जो कि आपको 10th हाउस की इनकम दिलवाएगी। वो ये जो एनर्जी आती है, एक लॉयर की एनर्जी आती है, एक स्पोर्ट्समैन की एनर्जी आती है, क्योंकि ये जीवन भर किसी के लिए लड़ते रहते हैं, इनकी सर्विस ही लड़ाई के लिए होती है। अब अगर हम ले कन्या राशि, जो लगन है कन्या राशि है कुंडली में, इसमें जो योग कारक ग्रह है मरकरी है। मरकरी बैठा है 6th हाउस में, और जो 8th हाउस में जो है एरीज है, और उसका जो प्लैनेट है मार्स वो बैठा है 3rd हाउस में। तो ये भी एक लॉयर की एनर्जी है, एक लॉयर की कुंडली है। इसमें क्या आएगा, इसमें जो 8th हाउस की एनर्जी है वो एक 3rd हाउस जो एक शौर्य का है, एक कम्युनिकेशन का है, एक नेटवर्किंग का है। यहाँ मार्स आ गया। यहाँ मार्स अपना अच्छा बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका रिजल्ट देगा मार्स यहाँ पर, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब जो एक लॉयर है वो आपको अपना बेस्ट रिजल्ट, उसका जो स्टार्ट होता है वो जब वो केस लेता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। जब वो रिटर्न वर्क करता है तभी उसका मार्स का जो एनर्जी है वो शुरू हो जाती है उसकी। और रिटर्न वर्क करते 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 जब वो एक आर्ग्यूमेंट में आता है, जब वो स्पीच लेवल में आता है एक लॉयर, तो उसका 2nd हाउस जो है, उसका 2nd हाउस जो है एक्टिव होता है, क्योंकि 2nd हाउस स्पीच का हाउस है। उसके बाद एक्टिव होता है 8th हाउस। 8th हाउस जो है गहराई का भाव है, जहां पर गहराई का भाव, जहां पर एक प्रोफेशन जो होता है एक CID वाले का होता है, एक डिटेक्टिव का होता है, एक लॉयर का होता है। वो रीजन ये है कि 8th हाउस में ऐसी चीजें आती है जो हिडन है, और जितने भी ये प्रोफेशन है इनमें गॉड गिफ्ट होता है इंट्यूशन का। ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं। तो जहां एक आम इंसान का सोचना खत्म होता है, वहां एक ऐसे प्रोफेशनल लोगों का सोचना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ 8th हाउस। क्योंकि 8th हाउस कुछ भी देने से पहले एक पीड़ा देता है, एक दर्द देता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। तो एक लॉयर की एनर्जी जो है वो 2nd, 6th एंड 8th हाउस। उसके बाद आता है 10th हाउस, उसका कर्म भाव। अगर ये सिंह लगन की कुंडली है और 4th हाउस में स्कॉर्पियो है, मंगल की राशि, और मंगल बैठा है 6th हाउस में मार्स, तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपके घर को लेकर, जहां आप रह रहे हैं, आपकी व्हीकल को लेकर। आप अगर नया व्हीकल लेंगे, आपने शोरूम से निकाला, पार्क की, कोई गाड़ी मार दी, लिटिगेशन होगा, 6th हाउस एक्टिव हो गया। आपकी प्रॉपर्टीज बहुत है, कहने को 5-6 प्रॉपर्टीज है,
लेकिन कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो फ्री नहीं है। किसी पे कोई कब्जा है, किसी पे किराएदार बैठा हुआ है कब्जे में, किसी पे कुछ है, किसी पे लिटिगेशन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उसका जो प्लैनेट है मार्स वो 6000 में बैठा हुआ है। अब उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको मार्स की एनर्जी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में मार्स जो है योग कारक है। योग कारक मीन्स कि जो प्लैनेट योग कारक होता है वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है, और वो अपने ही भाव में बैठा हो और अपने ही सूटेबल ज़ोडिएक साइन में बैठा हो। मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में अच्छा रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। और सिंह लगन कुंडली में जो मार्स के प्लैनेट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो और एरीज, ये जो है एक ज़ोडिएक स्कॉर्पियो जो है वो केंद्र भाव में बैठा है, और जो एरीज है वो त्रिकोण भाव में बैठा है। तो यहाँ जो मार्स है आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप लॉयर नहीं भी है, आप लॉयर नहीं है, आप इतने एजुकेटेड ही नहीं है, लेकिन मार्स आपका 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको वो पावर देगा कि एंड तक लड़ने की पावर देगा। आप कभी हार नहीं मान सकते। तो ये जो इमोशन है, ये जो एनर्जी है मार्स लेके आता है, लड़ने की जो एनर्जी है वो मार्स लेके आता है। आप एक ऐसे प्रोफेशन में, आप बिजनेसमैन हो, पर आपके पर केस है, लेकिन आपका मार्स 6 हाउस में, तो वो जो एनर्जी आपको एक लड़ने का जो भाव है वो एनर्जी मार्स लेके आई। लेकिन अगर ये मार्स वीनस और मरकरी के साथ मिल गया, जिसमें 6 हाउस में मार्स है, मरकरी है और 5th हाउस में वीनस है, ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फॉर रीजन कि जो प्लेजर एक आपको मैरिड लाइफ में मिलता है वो आपको नहीं देगा। इसके लिए आपको एक सूटेबल, एक जो कंपेनियन जो है सूटेबल ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे में अगर 4th हाउस में और 10th हाउस में जो है वृषभ राशि और 5th हाउस में आपका वीनस है, और ये जो कुंडली होगी ये होगी सिंह लगन की कुंडली, और 3rd हाउस में हो गया तुला राशि लिब्रा। तो ये 3rd हाउस, 10th हाउस और 5th हाउस, ये तीनों जो है ये कनेक्ट होंगे। इसमें आपको या तो लॉ करनी पड़ेगी, या आपको कंपेनियन जो 6th हाउस से रिलेटेड ढूंढना पड़ेगा कि आपका कंपेनियन जो है, जो आपका लाइफ पार्टनर या बैंकर हो या लॉयर हो या जो जैसे जो डॉक्टर हो, तो ये चीज़ें आपको तब सूटेबल करेंगी। तो मार्स की एनर्जी को हमें बहुत ज़रूरी है उसको यूटिलाइज करना। अगर मार्स अपने ही भाव में बैठा हुआ तो उसकी एनर्जी को भी यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्स और राहु एक ही भाव में बैठे हुए तो जिस पर्सन की कुंडली है उसको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। अगर मार्स केतु है तो उसको योग में जाना चाहिए, क्योंकि मार्स राहु वाले को गुस्सा बहुत आता है, और राहु जो है एक वॉल्यूम को दिखाता है, एक बिग वॉल्यूम को दिखाता है। तो जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो एक बिग वॉल्यूम में वेट आता है रॉड पे, तो उससे जो मार्स है हमारा, वो मंगल जो है देव, वो यूज में आती है, उसकी एनर्जी यूज में आती है, तब जाके उस प्लैनेट्स की जो एनर्जीज है वो बैलेंस में आती है। ऐसे ही जो 8th हाउस है वो सर्जन का हाउस है, वहां से सर्जन देखा जाता है, सर्जन का प्रोफेशन देखा जाता है, सर्जिकल आइटम्स का बिजनेस देखा जाता है, सीसीटीवी कैमरास का बिजनेस देखा जाता है, डिटेक्टिव एजेंसीज देखी जाती है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स देखे जाते हैं, इनकी सर्विस देखी जाती है। लेकिन 8th हाउस काम तभी करता है जब आप एक पीड़ा झेलते हो, आपको कुछ बलिदान देना पड़ता है, तब जाके 8th हाउस कुछ देता है। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी है, 8th हाउस
ऑकल्ट साइंस है, क्योंकि ये 8th हाउस आपसे कुछ मांगता है, एक बलिदान मांगता है। यहाँ बैठा हुआ है क्योंकि ये 8th हाउस का जो कारक ग्रह मार्स है। यहाँ पर बैठा मंगल आपसे कुछ मांगता है, एक आहुति मांगता है, तब जाके आपको कुछ देता है। ऐसे ही 6th हाउस, 8th हाउस और लगन, असेंडेंट, 1st हाउस, अगर तीनों का एक रिलेशन बन रहा है तो ये आपका विपरीत राजयोग बनता है। एक होता है राजयोग जो बड़ा सिंपल है कि राजयोग जहाँ जिस घर में जिस परिवार में पैदा हुए, अच्छा है, धन दौलत है, लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया है, इज्जत है, मान है, सब कुछ है, वो राजयोग है। लेकिन एक है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग जो होता है, जो आपको कुछ भी पाने से पहले एक पीड़ा झेलनी पड़ती है, वो होता है 1st हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस का लिंक। अगर ये मान लो कि आपकी लगन में स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, और उसमें जो एसेंडेंट में जो प्लेनेट है वो है मून, और 6th हाउस में जो बैठा है वो बैठी है मेष राशि, और 8th में बैठा है जेमिनाई, मिथुन राशि, और 9th में जो है वो बैठा है मून। तो आपको क्या रिजल्ट देगा? ये आपको एक ऐसा ही राजयोग देगा जो एक विपरीत राजयोग देगा, जिसमें 8th हाउस की चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ देने से पहले, कुछ बलिदान करने से पहले, एक पीड़ा झेलने से पहले। क्योंकि 6th हाउस में एरीज है, ये 6th हाउस में सॉरी मंगल है। तो वो जो मार्स है वो 6th हाउस में एक वॉरियर का काम करेगा, कि जो लगन में जो एसेंडेंट है वो है स्कॉर्पियो, उसका जो प्लेनेट है मार्स, और जो 6th हाउस में बैठा है एरीज, उसमें बैठा है मार्स। तो 6th हाउस जो है वो एक्टिव हो गया। दुश्मन की तरफ से आपको पीड़ा झेलनी पड़ेगी, तब जाके आपको 8th हाउस का सुख मिलेगा। आपको अपनी लाइफ हिडन रखनी पड़ेगी। अगर आप लॉयर हैं तब भी आप 8th हाउस की एक्टिव करने से पहले आपको एक अपने क्लाइंट को समझना पड़ेगा। 8th हाउस में जाने से पहले आपको एक पीड़ा से जानना पड़ेगा। ऐसे ही जो मार्स है, मार्स अगर वीनस के साथ बैठा हो 12th हाउस में, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा? वीनस 12th हाउस में अच्छा होता है, खर्चा कराता है, लेकिन वो खर्चा क्यों कराता है वीनस इतना? वो खर्चा इसलिए कराता है कि परमात्मा ने अगर आपको वीनस 12th हाउस में दिया, इसका मतलब ये होता है कि आप, ऐसा नहीं कि आपके बहुत इनकम अपने आप आ रही है और आप बहुत खर्चा करें, अपनी इच्छा से खर्चा करें, ऐसा नहीं होता। वीनस इसलिए खर्चा करवाता है कि कुछ लोगों के वीनस 12th हाउस में जो हो वो ऊपर वाले की देन मानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो वीनस है वो आपको खर्चा इसलिए कराता है और लग्जरी आइटम पे ही खर्चा करवाता है, ताकि आप इकोनॉमी को सर्कल में लाएं। और जहां आपके मन में आया कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, अगर मैं सेविंग कर लूं, तो वहीं जो पैसा है आना रुक जाता है, क्योंकि आप इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अब आप अपनी सेल्फ जो है एक सेल्फ ईगो का हिस्सा बन रहे हैं। तो इसलिए जो वीनस है वो 12th हाउस में इसलिए दिया जाता है, खर्चा होगा, खर्चा हो रहा है तो मतलब इनकम आ रही है, तो इसलिए 12th हाउस में जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। अब यहाँ बैठ गया मार्स, यहाँ मार्स आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, या आप जिम में जाते हैं लेकिन वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो भी आपको मार्स ये अच्छा रिजल्ट देगा।
आपको अच्छी जॉब दिलाएगा, अच्छी इनकम दिलाएगा, अच्छी सैलरी देगा। लेकिन आपकी जो सेविंग कम होगी, सेविंग के लिए आपको मार्स के लिए एक्टिव करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में लाना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके सेविंग होगी। और वो भी जो सेविंग होगी आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में होगी, लाइक एफडीज होगी, लैंड होगी, जमीन खरीद ली, उसमें सेविंग होगी। और मार्स का जो लिंक अगर आपका 6 हाउस से बन रहा है तो आपकी इनकम, और 10th हाउस से बन रहा है तो आपकी इनकम होगी कब्जे की जमीन से, डिस्प्यूटेड लैंड से। क्योंकि मार्स वहां एनर्जी एक लड़ाई की दे रहा है, एक ऐसी एनर्जी दे रहा है जो एक लड़ाई को दिखाता है। तो कब्जे की जमीन से ही आपकी इनकम होगी, कब्जे के प्लॉट से ही आपकी इनकम होगी। मार्स अगर लगन में रहे, लगन में बैठा मार्स जो है वो 7th हाउस को देखता है, उसकी 7वीं दृष्टि 7वें भाव में जाती है। तो 7वां भाव जो है वो स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि मार्स जो है लगन में एनर्जी है, एनर्जेटिक है। तो उसमें जो स्पाउस होता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है अपने स्पाउस की एनर्जी से। इसमें मंगल योग बनता है, इसलिए जो लाइफ पार्टनर है वो मांगलिक ही ढूंढा जाता है, सेम एनर्जी का, तभी कंपेटिबिलिटी बनती है। सेम अगर मार्स वीनस, अगर जो वीनस है वो अगर 5th हाउस में हो, मार्स और वीनस अगर 5th हाउस में हो तो एक ऐसा योग बनता है कि आप कामी भी हो सकते हैं और आप ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक बेस्ट योग मार्स का माना गया है वो माना गया मार्स, मरकरी और केतु। वो इसलिए माना गया है कि 6th हाउस में मार्स, मरकरी और केतु, और मार्स और मरकरी दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो आप एक अच्छे लॉयर बन सकते, एक अच्छे वकील बन सकते, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते, एक अच्छे बैंकर बन सकते, अच्छी इनकम ग्रैब कर सकते अपने प्रोफेशन से। पर आपको 8th हाउस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस अगर 6th हाउस को हम ऐसे असेंडेंट देखें तो 3rd हाउस जो है वो 8th हाउस कहलाता है। और 3rd हाउस किस चीज का? कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, छोटी छोटी जर्नीज का। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 6th हाउस को एक्टिव के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, जर्नी करनी पड़ेगी। और 6th हाउस में मार्स है, उसको अपने एक्टिव करना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और 2nd हाउस का लिंक अगर 6th हाउस से बन रहा है तो आपको अपने खान पीन पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप मार्स की एनर्जी तो यूटिलाइज में ला रहे हैं, लेकिन सैटर्न अगर 2nd में आ गया, 2nd हाउस में, तो सैटर्न 2nd हाउस में, सैटर्न क्या कहता है कि हर चीज पे डिसिप्लिन। और 2nd हाउस क्या है? आपका फूड, आपका टेस्ट। उसमें आपको एक थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपने खान पीन पे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये तो सैटर्न आपको डिजीज देगा, डायबिटीज देगा, बीपी देगा, हार्ट प्रॉब्लम देगा। ऐसे ही अगर मरकरी आपका 6th हाउस में है, और ये जो है कन्या लगन की कुंडली, कन्या वगु, इसका जो प्लैनेट है मरकरी अगर 6th हाउस में आ गया तो आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे। आपके जो रिटर्न वर्क में, आपके रिटर्न वर्क कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये जो मार्स है, मार्स की एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। मार्स जिस हाउस में बैठा हो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी मार्स आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जो जिसमें 6th हाउस में मार्स है लेकिन 6th हाउस एक्टिव नहीं है। वो पर्सन डरा डरा सा रहता है, उसमें कॉम्पिटिटिव कोई फीलिंग ही नहीं है, कंपटीशन देने की कोई विचार ही नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं
कि कुछ कंपटीशन लेवल क्लियर कर सके, उसका 6th हाउस एक्टिव नहीं, मार्स एक्टिव नहीं। जिम में फीस देगा, 4 दिन जिम जाएगा, 5 दिन छुट्टी, महीना खत्म। अगले महीने फिर फीस देगा, 5 दिन जाएगा, फिर छुट्टी। मार्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको एक काम बार बार रेगुलर करना पड़ेगा। एक डॉक्टर, एक बैंकर, एक लॉयर एक केस को बार बार पढ़ते हैं। डॉक्टर एक थीसिस को बार बार पढ़ता है, तब जाके वो एक डिजीज अपने डिसीजन पे आता है। ऐसे ही बैंकर बार बार पढ़ता है, ऐसे लॉयर एक चीज को बार बार पढ़ता है। वो जो बार बार पढ़ने की जो एनर्जी है वो मार्स से आती है, विल पावर। तो ऐसी मार्स की एनर्जी को करने के लिए आपको एक चीज बार बार रेगुलर रूटीन में लानी पड़ेगी, तभी वो चीज कंट्रोल में आएगी, तभी वो हाउस कंट्रोल में आएगा जहाँ मार्स है। मार्स अगर 11th हाउस में है सन के साथ, तो आपको गुस्सा देगा, क्योंकि मार्स और सन एक अंगारक योग बनाता है, एक गुस्से वाला योग बनाता है। आपका जो सोशल सर्कल होगा वो अच्छा होगा, लेकिन आप में एंगर, आपकी वाणी में इतना गुस्सा होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कतराएंगे आपसे मिलने की। ऐसे जो मार्स है वो एक ऐसा एनर्जी वाला प्लेनेट है जिसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना जरूरी होता है, तभी वो अपने बेस्ट रिजल्ट देता है। अब अगर मार्स जो है, मार्स 6th हाउस में, और 6th हाउस का जो कंजक्शन है, 6th हाउस का जो एक इफेक्ट है, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, ये 4 भाव जो है, 4 भावों के जो यहाँ जो राशि है, जो जोडिक साइन है, इनके जो प्लैनेट्स है, जो भावेश है, वो अगर 6th हाउस से कंजक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, 4 भाव। इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आपकी फैमिली, आपके घर पे आपका स्पाउस और आपके लॉस आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, आपके दुश्मन आपकी दुश्मनी निकालेंगे। रीजन बीइंग आपका 4th हाउस, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी 4 दीवारी, लेकिन वहां बैठा है मार्स 6th हाउस में। वहां मार्स आपको इन सब से निकाल देगा, पर मार्स को एक्टिव करना पड़ेगा, मार्स को एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जो 4 भाव है, इनकी जो कॉन्स्पिरेसीज है, इनके जो अटैक्स है, आपको तब जाके समझ में आएंगे। जितने भी पहले राजा महाराजे जो लड़ते थे, जो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, वो क्या थी? वो यही थी, जर जोरू जमीन, धन, औरत और लैंड। तो इसमें क्या होता है, जो स्पाउस होता है वही दुश्मन से मिल जाता है, ओनली फॉर प्रॉपर्टी, 4th हाउस के लिए। तो 6th हाउस जो है वो आपको रिजल्ट तब देगा जब आप मार्स को एक्टिव करें। तो आपको 2nd हाउस आपकी फैमिली, 4th हाउस आपका घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये आपका 4 दीवारी, आपकी प्रॉपर्टी, 7th हाउस आपका स्पाउस, 8th हाउस आपके लॉस, और 6th हाउस में बैठा एक मार्स, मंगल बुध, इन चारों को संभाल ले। लेकिन यहाँ आपको मार्स को एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके चारों घर संभलेंगे। तो मंगल जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको यूटिलाइज कर लिया आपने तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइफ में। क्योंकि मार्स विल पावर देता है, मार्स लड़ने की शक्ति देता है, मार्स आपकी देह है, शरीर है। मार्स आपको एक ऐसी एनर्जी देता है जिससे आप
लड़ना चाहे, एक ब्रह्मचारी के लिए एक मंगल और वीनस जो एक बहुत अच्छा योग देता है। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको जीवन के हर संघर्ष से निकाल सकता है। ये आपकी विल पावर, आपकी सोच, आपकी शक्ति। मार्स के जो डीटीज जो है, मंगल के जो डीटीज है, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, जो आपके इष्ट हैं वो तो बहुत बढ़िया है, जो आपको इष्ट जिनको आप ध्यान रहे, लेकिन जो आपके डीटीज जो मंगल को दिखाते हैं, जो मंगल, जैसे हनुमान जी, भैरव बाबा, मंगल राहु, माँ काली, मंगल राहु, तो ये जो एनर्जेटिक डीटीज है, इनकी अगर हम पूजा करते हैं तो हमें मंगल की एनर्जी हमें आती है, हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की एक इच्छा प्रकट होती है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हम मंगल की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज में लाएं, कैसे लाएं। मंगल आपकी फैमिली में एक आपका लड़का, मंगल आपकी फैमिली में आपका बड़ा भाई, ये दिखाता है। अगर मंगल थर्ड हाउस में है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। मंगल यार बेस्ट परफॉर्म देगा, लेकिन आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे अपने छोटे भाई बहन से। मंगल आपका 11th हाउस में है, मंगल या अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे अपने बड़े भाई बहन से। ये कंपटीशन लेवल में होगा अपने बड़े भाई से। मंगल आपका 6th हाउस में सन के साथ है, और ये जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है, अच्छा रिजल्ट देगा, मार्च आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन एक पिता से दूरी बनाएगा। पिता और बेटा एक छत में नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ मार्स। मंगल अगर 8th हाउस में है, मंगल 8th हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देता है। मंगल यहाँ पर बुध के साथ है 8th हाउस में, साथ में सन है, ये आपको लड़ने की शक्ति देता है। बात में एक जब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अंगारक योग बनता है, वाणी में एक दोष पैदा करता है। अगर हम उसी दोष को अगर मंगल की एनर्जी को कंट्रोल में लेकर आए, अगर हम एक लॉयर की एनर्जी में लेकर आए, तो वाणी के दोष एक प्रोफेशन में निकल जाता है। वो जो पर्सन है आर्ग्यूमेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उस मार्स को यूटिलाइज में लाना पड़ेगा। वो जो 8th हाउस में बैठा हुआ मार्स है, मरकरी सन है, वो एक बलिदान मांगेगा आपसे। वो बलिदान दोगे, पीड़ा सहोगे, तभी आपको कुछ मिलेगा 8th हाउस का, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही 6th हाउस में बैठा मार्स आपसे कुछ मांगता है, कंपटीशन मांगता है, दुश्मनी मांगता है, तब जाके 6th हाउस एक्टिव होता है। मार्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको हमें यूटिलाइज में लाएंगे तो मार्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम एक 12th हाउस में राहु बैठा है और 6th हाउस में केतु बैठा है मार्स के साथ, तो राहु की एनर्जी को यूटिलाइज कैसे किया जा सके, क्योंकि राहु 12th हाउस में तो एकदम बेलगाम हाथी है, एक ऐसी शक्ति है जिसपे किसी का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि राहु सिर्फ एनर्जी से डरता है, शक्ति से डरता है, किसी से नहीं डरता। तो उसमें राहु को कंट्रोल करने के लिए उस पर्सन को साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। वो जो ध्यान करने की जो एनर्जी है वो मार्स लेके आता है, कि लगातार 1 घंटा बैठना, आधा पौना घंटा बैठना, 1.5 घंटा बैठना, वो तो मेडिटेशन करने की जो एनर्जी है मार्स लेके आता है। मार्स अगर आपका अच्छा है तो आपके दांत पूरे होंगे, दांत आपके माथे पे, माथा चौड़ा होगा, स्कार नहीं होगा माथे पे। तो आपका जो मार्स है उसकी एनर्जी अच्छी हो। तो मार्स एक बहुत सीधा प्लेनेट है, बहुत सिंपल प्लेनेट है, उसको यूटिलाइज करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। वो बहुत सिंपल प्लेनेट है।
जैसे हनुमान जी सिंपल है, जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला, सिंपल। लेकिन जो टकरा गया, जो भिड़ने आ गया, फिर मार्स अपना पूरा रूप दिखा देता है। क्योंकि मार्स अगर कैप्रिकॉर्न में होगा तो आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप सीधा निकल गए, आपने कोई छेड़खानी की, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप उससे छेड़खानी की, आपने उससे पंगे लिए, तो आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मार्स एक बहुत सिंपल प्लेनेट है, बहुत सीधा है। तो ये था मार्स। अभी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें हम 8th हाउस और 6th हाउस का देखेंगे। थैंक यू।